हेलो स्टूडेंट्स। रिपोर्ट राइटिंग का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने अब तक 3 रिपोर्ट फर्स्ट सेलिब्रेशन के एग्जाम्पल को किया था कि हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी सेलिब्रेटेड ए फंक्शन इन आवर स्कूल, कि हमारी स्कूल में जब हमने कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया तो उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करें, एंड हाउ टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट व्हेन वी ऑर्गेनाइज्ड एनी फंक्शन लाइक कैंप, कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन एंड टूर्नामेंट। एंड थर्ड इज रिलेटेड टू एक्सीडेंटल, व्हेन एक्सीडेंट अकर्स हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, कि जब एक एक्सीडेंट है वो घटित हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं, ये हमने थर्ड एग्जाम्पल किया था। नाउ वी विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन ए रोबरी, व्हेन ए रोबरी अकर्स एट ए हाउस और in a petrol pump और in a train और in a बैंक। इनमें से जब कहीं भी एक रोबरी अकर होती है, घटित होती है, तो हम एक रिपोर्ट को किस तरीके से लिखेंगे, ये रहेगा अपना फोर्थ एग्जाम्पल। तो रिपोर्ट के लिए देखो जो क्वेश्चन आता है वो जो अपना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो बैंक रोबरी पे बनता है और अपन वही करेंगे एग्जाम्पल। बट इससे रिलेटेड यदि अदर क्वेश्चंस पे जाता है तो एटीएम रोबरी है, ट्रेन रोबरी है, पेट्रोल पंप रोबरी है, शॉप रोबरी है, अगला क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यदि उस पर आता भी है तो क्वेश्चन। हमें बैंक रोबरी पे एक एग्जाम्पल आज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करें तो टाइटल हमें लिखना होता है जब भी किसी रोबरी पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप लिखोगे ए डे लाइट रोबरी, a daylight robbery in PNB, a daylight robbery in PNB। PNB में एक दिन दहाड़े लूट। डे लाइट रोबरी क्या होती है? दिन दहाड़े लूट। अब ये तो एक टाइटल बना दिया, जब भी किसी लूट के बारे में आता है आप उसको रोबरी का जो भी टाइटल आपको देता है क्वेश्चन उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसा कि हर रिपोर्ट में किया है आपने। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? बाईं तरफ बाई के साथ द स्टाफ रिपोर्टर, द स्टाफ रिपोर्टर, और अखबार का नाम लिखते हो टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी अखबार का नाम आपको देना होता है, यदि क्वेश्चन में है तो वही मेंशन करना है, यह आपको करना होता है। उसके बाद वो रोबरी कहाँ पर घटित हुई उसका आपको प्लेस का नाम देना है। जैसे आप लिख रहे हो अलवर, डेट डाल दोगे 26 जुलाई। ये इतना काम तो आपको हर रिपोर्ट में करना था, जो हमने अब तक 3 एग्जाम्पल्स किए हैं उनमें सभी में आपने लिखा है। अब नेक्स्ट जो होता है वो इस पे आपको इसके कंटेंट मैटर को लिखना होता है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको ओपन करने के लिए थेफ्ट्स एंड रॉबरीज हैव बिकम common in these days। थेफ्ट्स एंड रॉबरीज हैव बिकम कॉमन इन दीज डेज। इन दिनों चोरी और डकैती है वो आम बात बन चुकी है। मतलब इस लाइन से हम शुरू करें, थोड़ा एट्रैक्टिव लगेगी आपकी रिपोर्ट। फिर लिखोगे यस्टरडे ए डे लाइट रॉबरी, ए डे लाइट रॉबरी in PNB, a daylight robbery in PNB has sent shock waves among the peace loving people
पीस लविंग पीपल ऑफ द सिटी। अब क्या लिखोगे? यस्टरडे ए डे लाइट रॉबरी इन पीएनबी। कल पंजाब नेशनल बैंक में जो दिन दहाड़े लूट हुई उसने हैज सेंट शॉक वेव्स, सनसनी फैला दी। सेंट शॉक वेव्स क्या होता है? सनसनी फैलाना, ये फ्रेज होती है। तो उसने सनसनी फैला दी अमंग द पीस लविंग पीपल ऑफ द सिटी, शहर के शांति प्रिय लोगों में। तो जो शहर के शांति प्रिय लोग थे उनमें एक सनसनी फैला दी इस दिन दहाड़े जो बैंक में लूट हुई। इससे आप ओपन करोगे, मतलब जहां कहीं अब बैंक की डिस्कस आ रहा है तो बैंक का नाम ले दिया, शॉप पे आ रहा है तो शॉप का आ जाएगा, पेट्रोल पंप रॉबरी पे आ रहा है तो पेट्रोल पंप का आ जाएगा। बट ओपन इन लाइनों से करोगे तो आपका जो रिपोर्ट लिखने का तरीका होगा वो एट्रैक्टिव होगा। उसके बाद कैसे लिखोगे? इंसिडेंट्स हैं वो क्या होंगी उनको देखिए कैसे हुई वो इंसिडेंट्स। 3 men wearing masks with revolvers entered into the bank. They shot the guard dead. 3 men wearing masks, 3 आदमी मास्क पहने हुए, मुखोटा पहने हुए, विद रिवॉल्वर्स, रिवॉल्वर के साथ, एंटर्ड इनटू द बैंक, बैंक में उन्होंने प्रवेश किया। दे शॉट द गार्ड डेड, उन्होंने गार्ड को गोली मार दी। शॉट डेड गोली से मारना होता है। इट वॉज इंटरवल एट दैट टाइम, इट वॉज इंटरवल एट दैट टाइम, उस समय इंटरवल था, मतलब दोपहर का समय था, इंटरवल हो रहा था बैंक में। नो कस्टमर वॉज देयर, वहां पर कोई भी कस्टमर नहीं था। दे डिस्कनेक्टेड the camera wires and locked the staff members इन ए केबिन। क्या किया? दे डिस्कनेक्टेड द कैमरा वायर्स, कैमरे जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनके वायर्स को उन्होंने डिस्कनेक्ट किया पहले। एंड लॉक द स्टाफ मेंबर्स इन ए केबिन, और एक केबिन में स्टाफ मेंबर्स को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। दे स्नेच्ड द कीज टू सेल्वज at the point of revolver, उन्होंने चाबी छीनी। स्नेच क्या होता है? छीनना होता है। उन्होंने चाबियां वो छीन ली सेलवज की तिजोरियों की, एट द पॉइंट ऑफ रिवॉल्वर, रिवॉल्वर की नोक पर। तो रिवॉल्वर की नोक पर चाबी है, उनको छीन लिया। दे ओपन्ड द सेलवज, उन्होंने तिजोरियां हैं उनको खोला। एंड
लूटेड अवे, लूट के ले गए, अबाउट 30 lakhs रुपीज। तो उन्होंने तिजोरियां हैं उनको खोला, क्योंकि चाबी उन्होंने छीन ली किनसे, जो कैशियर था, किसकी नोक पे, रिवॉल्वर की नोक पे, और 30 लाख रुपीज हैं वो लूट के ले गए। आफ्टर sometimes the police arrived, after some time the police arrived, कुछ समय बाद में पुलिस है वो वहां पर पहुंची। An FIR was registered against the unknown persons। तो जो अननोन पर्सन थे, जो व्यक्ति थे 3, उनके खिलाफ एक FIR है वो दर्ज की गई। द पुलिस इज investigating the matter, the police is investigating the matter deeply, there is no clue for the robbers so far। अब तक क्लू होता है संकेत, सुराग, अब तक कोई सुराग नहीं है रोबर्स का। सो फार क्या होता है, अब तक। तो इस तरीके से आपको इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। ये कंटेंट वेक्टर यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि यही सेंटेंस होने चाहिए, बट इस कंटेंट वेक्टर को आपको फॉलो करना है। जैसे जब भी रॉबरी की रिपोर्ट आती है तो आपको सबसे पहले जिन सेंटेंसेस से हमने बिगिन किया है वो सेंटेंस ही आपको यूज करने हैं, उन्हीं से आपको बिगिन करना है। उसके बाद जब ये बिगिनिंग जो सेंटेंस है उनको यूज कर लेते हैं, फिर आपको इंसिडेंट देनी होती है, कौन आए, कैसे उन्होंने एंट्री की और कैसे उन्होंने तिजोरियां हैं उनको तोड़ा, उसके अंदर से कैसे उन्होंने पैसे निकाले, फिर वो लेकर के गए और वहाँ से भाग गए। पुलिस का आना, एक FIR है वो रजिस्टर होना, और इन्वेस्टिगेशन की बात, ये चीज़ें आपको किसी भी रॉबरी की रिपोर्ट के लिए लिखनी होती हैं। तो अब क्वेश्चन है वो चाहे बैंक रॉबरी पे आए, चाहे ATM रॉबरी पे आए, चाहे शॉप रॉबरी पे आए, चाहे ट्रेन रॉबरी पे आए, आपको इस कंटेंट मैटर को फॉलो करना है कि मुझे इन कंटेंट मैटर को यूज करना है और इस सीरियल से, इस क्रम से, इस ऑर्डर से इसे यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।